इस वीडियो में हम लोग एनईपी 2020 से संबंधित टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न को हल करेंगे। इस 8 मिनट के वीडियो को देखने के बाद 99% संभावना है प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए इसे शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। पहली बार 1968 में कोठारी समिति के सिफारिश पर और दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में लागू किया गया, जिसे 1992 में संशोधित किया गया। तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920 में प्रधानमंत्री मोदी के समय में लाया गया। इस प्रकार भारत में कुल अब तक 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया। प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वांगीण विकास। प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस आयोग के सिफारिश पर आधारित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, TSR सुब्रमण्यम समिति। सुब्रमण्यम समिति ने 2017 में अपनी रिपोर्ट दी और इस पर कस्तूरी रंगन समिति ने इसे आगे बढ़ाया, जिसके आधार पर एनईपी 2020 बनी। प्रश्न संख्या 4 है, एनईपी 2020 में स्कूल का स्ट्रक्चर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4। प्रश्न संख्या 5 है, 5+3+3+4 संरचना में फाउंडेशन स्टेज कितने वर्ष का है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष का है, जिसमें 3 वर्ष का आंगनवाड़ी और 2 वर्ष का कक्षा 1 और 2 होता है, और वहीं प्रारंभिक स्टेज 3 वर्ष का होता है, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक आता है, और मध्य स्टेज भी 3 साल का होता है, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, और मध्य स्टेज में ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देना शुरू किया जाता है। इसके बाद 4 साल का माध्यमिक स्टेज होता है, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक, जिसमें विषय चुनने की आज़ादी होती है। प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा कब तक अनिवार्य की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 5 तक। प्रश्न संख्या 7 है, एनईपी 2020 में उच्च शिक्षण संस्थानों की संरचना कितने प्रकार की है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की। पहला है अनुसंधान विश्वविद्यालय, दूसरा है शिक्षण विश्वविद्यालय और तीसरा है डिग्री कॉलेज। प्रश्न संख्या 8 है, एनईपी 2020 में कुल कितने वर्ष की स्कूली शिक्षा निर्धारित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष की, जो 5+3+3+4 में बटा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड एग्जाम कौन से वर्ष होंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10वीं और 12वीं में एग्जाम को लचीला बनाया जाएगा और साल में 2 बार परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक कार्यक्रम की अवधि कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 या 4 वर्ष का। प्रश्न संख्या 11 है, नई शिक्षा नीति 2020 किस संस्था की स्थापना को प्रस्तावित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। प्रश्न संख्या 12 है, एनईपी 2020 में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 50%। एनईपी 2020 में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य 2035 तक 50% पाना है। यह लक्ष्य हायर एजुकेशन के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, एनईपी 2020 में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6%। प्रश्न संख्या 14 है, एनईपी 2020 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 15 है, एनईपी 2020 से पहले शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहली बार 1968 में और दूसरी बार 1986 में। इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, 68 को उलट देने पर 86 बन जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, एनईपी 2020 में कक्षा 6 से शुरू किया जाएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 17 है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट
किस स्तर पर लागू होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा। स्नातक स्तर जो होगा 3 या 4 साल का होगा। 1 साल बाद एक सर्टिफिकेट के साथ बाहर निकला जा सकता है और 2 साल बाद एक डिप्लोमा के साथ बाहर निकला जा सकता है। वहीं 3 साल बाद एक सामान्य स्नातक डिग्री के साथ बाहर निकला जा सकता है। वहीं पर 4 साल बाद एक रिसर्च के साथ स्नातक डिग्री पूरी होती है। इसे ही मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिस्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, एनईपी 2020 में किस कौशल पर विशेष जोर दिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हस्त कौशल और व्यवहारिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 19 है, एनईपी 2020 में किस मॉडल को प्रोत्साहन दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग बाय डूइंग। प्रश्न संख्या 20 है, एनईपी 2020 किस स्तर पर लागू होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्कूल एवं उच्च शिक्षा दोनों पर। प्रश्न संख्या 21 है, एनईपी 2020 में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा कोर्स अनिवार्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बीएड 4 वर्ष। प्रश्न संख्या 22 है, एनईपी 2020 में ईसीसीई का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है 23, एनईपी 2020 में शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कौशल आधारित शिक्षा। प्रश्न संख्या 24 है, एनईपी 2020 में रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक, छात्र और अभिभावक इन तीनों को मिलाकर रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, एनईपी 2020 में कौन सी परीक्षा को समाप्त करने की बात कही गई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एमफिल। एमफिल का अर्थ है मास्टर ऑफ फिलोसफी। प्रश्न संख्या 26 है, एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा प्रचार हेतु कौन सा पोर्टल संचालित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दीक्षा। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं पीएम ई विद्या, स्वयं और अनुवादनी को आप याद रख सकते हैं। इन्हीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, एनईपी 2020 किस दर्शन पर आधारित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्टिज्म। इसका अर्थ है लर्निंग विथ डूइंग, अर्थात करके सीखने पर आधारित है। प्रश्न संख्या 28 है, एनईपी 2020 में प्रत्येक छात्र को कौन सी सुविधा दी जाएगी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बहुभाषिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 29 है, एनईपी 2020 में कोडिंग शिक्षा कब शुरू होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 6 से। इसमें बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल आधारित कोडिंग सिखाई जाएगी। प्रश्न संख्या 30 है, एनईपी 2020 में शिक्षा का दृष्टिकोण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छात्र केंद्रित शिक्षा। एनईपी 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।